प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम धन्यवाद देते हैं फिर से एक और आज का जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है उसको हम लोग पढ़ेंगे और हम उससे कुछ बातों को सीखेंगे, क्योंकि मैं कहता हूँ कि परमेश्वर का हर एक वचन हमें इस संसार में जीने की शिक्षा और प्रेरणा देता है। हालेलुया। परमेश्वर का हर एक वचन, आज के वचन से भी हम कुछ बातों को सीखेंगे और मैं समझता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ बातें परमेश्वर आपको आज के वचन के द्वारा बताएगा। तो हम लोग आखिरी तक इस वीडियो को देखेंगे और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है धन्य है वे व्यक्ति जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों को सुनते हैं, मानते हैं और उस पर चलते हैं। ठीक है, मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय को निकालेंगे और वचन में इसलिए कहे, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। देखिए, ये वचन को जब हम पढ़ रहे हैं तो इस वचन से हम कुछ बातों को सीखते हैं और ये वचन हमें सिखाता है कि जो शैतान है वो नहीं चाहता प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के मार्ग में चलें। और आज हम देखते हैं कि कैसे शैतान हमारी परीक्षा करता है। वो नहीं चाहता कि हम भी प्रभु के मार्ग में चलें। वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की आराधना करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को सुने। यहाँ पे हम देखते हैं मेरा आपका प्रभु कैसे 40 दिन 40 रात निराहार रहा। आज हम देखते हैं अपने जीवन के लिए हमें 2-3 दिन भी उपवास रखना बहुत बड़ी और मुश्किल बात है प्रभु के लोगों। इसलिए आज के वचन से हम सीख रहे हैं कि कैसे 40 दिन के बाद और कैसे शैतान आकर के हमारे प्रभु को आकर के सताता है और उनकी परीक्षा करता है। और वो कहता है कि इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटियां बन जाएं। हालेलुया। प्रभु सीधा जवाब देते हैं कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। आज के वचन से हम सीख रहे हैं। देखिए, अगर हम नीचे के पैराग्राफों को पढ़ते हैं तो कैसे शैतान कहता है कि तू मुझे गिर करके प्रणाम करे, पूरा मंदिर के कंगूरे पे ले जाता है, जगत का पूरा वैभव को दिखाता है। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं कि शैतान किस तरीके से हमें संसार की चीज़ों को दिखा करके लालच हमारे जीवन में लेकर के आता है। बहुत सारे बहन भाई हैं जो लालच की वजह से परमेश्वर को छोड़ दिया है। आज के वचन से हम सीख रहे हैं प्रभु के लोगों, हम परमेश्वर को ना छोड़ें। संसार और संसार की चीज़ें एक दिन नाश हो जाएंगी। हालेलुया। शैतान हमें परीक्षा में डालना चाहता है। संसार की चीज़ों को दिखा करके वो चाहता है कि हम परमेश्वर की आराधना ना करें, हम परमेश्वर के मार्ग में ना चलें। वो चाहता है। इसलिए हम आज के वचन से सीख रहे हैं। आपको पता है कि मेरा आपका जो शत्रु है इस संसार में, जो सबसे बड़ा शत्रु है वो शैतान है। हालेलुया। मेरी और आपकी जो लड़ाई है उस संसार के हाकिम से, उस आत्मिक सेना से जो आकाश में। मुझे आपको सावधान रहने की जरूरत है। आज शैतान विश्वासियों को विश्वास से हटाना चाहता है, परमेश्वर के मार्ग से हटाना चाहता है। वो चाहता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास ना करें, वो चाहता है कि हम परमेश्वर की आराधना ना करें। इसलिए मुझे आपको संसार को नहीं देखना, मुझे आपको अपने परमेश्वर को देखना है प्रभु के लोगों। हालेलुया। इस संसार की चीज़ें और संसार एक दिन नाश हो जाएगा। हम यहाँ पे परदेसी, हमें कुछ दिन के बाद यहाँ से जाना है।
हालेलुया। इसलिए हम संसार के लालच में ना फंसें, संसार की चीज़ों के लालच में ना फंसें, शैतान के लालच में ना फंसें हम। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आज के वचन से हमने इसी बात को सीखा है कि हम शैतान से बच कर के रहना है, शैतान से हमें सावधान रहना है। वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। वो हमें परमेश्वर के मार्ग से हटाना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि हम प्रभु की आराधना करें। प्रभु के लोगों, आए हम सब प्रभु के सम्मुख चलें, प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे परीक्षा से बचाना, मुझे अपने मार्ग में चलाना। प्रभु मैं तेरे मार्ग से हटने ना पाऊँ। प्यारे प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। जितना तेरा बेटा बेटियाँ आज के वचन को सुना है परमेश्वर, उनके हृदय में कार्य करे प्रभु। तेरे मार्ग से दूर जाने वाले ना बने परमेश्वर। तेरे अनुग्रह में बढ़ते जाएं, तेरी आशीष को प्राप्त करें। इनके बच्चों को परमेश्वर आप आशीष देना और इनके ऊपर तेरा अनुग्रह बना। जितने लोग बीमारी हालत में प्रभु, उन्हें छू के चंगा करना परमेश्वर। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।